बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल फिरदौस है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान सी फूड इंडस्ट्री से है एंड आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 27 ईयर्स और माई वर्क इज़ टू प्रोसेस द सी फूड फ्रॉम आवर पाकिस्तान सी एंड प्रोसेस इट इन माई प्रोसेसिंग फैक्ट्री एंड देन उसको एक्सपोर्ट करके हम उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पाकिस्तान के लिए फ़ॉरेन करेंसी का काम अंजाम देते हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब जो है ना, इसको दो अलग डायमेंशन से होता है। अगर आप मुझसे ये कहेंगे क्वांटिटी वाइज हम पाकिस्तान की सी फूड का कितना हिस्सा चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्वांटिटी वाइज हम शायद 70% तक हमारा पाकिस्तान का सी फूड चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर यही सवाल को अगर आप मुझसे वैल्यू वाइज पूछेंगे, तो वैल्यू वाइज में चूँकि चाइना में अभी तक हम लो कॉस्ट में जो हमारी फ़िशेज़ हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं बनिस्बत हाई वैल्यू प्रोडक्ट के। और इसके अलावा जो है ना, हम चाइना को वो तमाम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं जो कि चाइना में उसे रीप्रोसेसिंग किया जाता है एंड देन चाइना विल मेक इट हाई वैल्यू प्रोडक्ट और फिर वो वहाँ से दे विल रीशिप और री एक्सपोर्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड एट वेरी हाई प्राइजेस। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटी वाइज तो 70% आप पाकिस्तान का मटेरियल सी फूड चाइना को एक्सपोर्ट करते हो, बट वैल्यू वाइज आई थिंक इट्स लेस देन 50%, ऑलमोस्ट 45 to 50% जो है वैल्यू वाइज आप पाकिस्तान का सी फूड चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का तरीक़ाकार दो किस्म के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक हमारा बाई सी जाता है फ्रोज़न फॉर्म में और दूसरा बाई सी जाता है ड्राई फॉर्म में। ड्राई इज़ अ वेरी स्मॉल मार्केट इन चाइना। एक लिमिटेड आइटम्स हैं जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं फ़िश को ड्राई करने के बाद, जो कि चाइना में बहुत पॉपुलर है और वो लो कॉस्ट फ़िश होती है। और इसके अलावा बाकी तमाम सी फूड आइटम्स को हम लोग यहाँ पर वेल प्रोसेस के बाद इसको प्रॉपर फ्रोज़न फॉर्म में बाई सी एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा एक अच्छी चीज़ और भी है, बाई एयर हम भी देते हैं जिसमें फ़्रेश और लाइव। आपके लिए लाइव थोड़ा हैरानकुन होगा, पर यहाँ से कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो हम चाइना तक लाइव पहुँचाते हैं, जिसमें लॉबस्टर हो गया, टॉप शेल्स हो गए, क्लेम हो गए, वो हम बाय एयर चाइना को वहाँ पर लाइव पहुँचाते हैं। और फिर वो आपने अक्सर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में देखा होगा कि सी फूड लाइव अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट हमारे पाकिस्तान से भी जाती है बाय एयर। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ चाइना से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सी फूड को हर जगह से रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ टॉप क्लास क्वालिटी के सी फूड अवेलेबल है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़िशरमैन भी जो है ना, विदाउट एनी ट्रेनिंग वेल ट्रेन है। उनको अपने फोर फादर से जो ट्रेनिंग मिलती है, तो वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है कि अनएजुकेशनल वे में दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास सी फूड आइटम्स को ले आते हैं और फिर हम उसको अगर अच्छी तरह से प्रोसेस करके और अच्छी तरह से इसको मेंटेन करके फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचा दे, तो बायर्स आर ऑलवेज हैप्पी, नॉट ओनली फ्रॉम चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिस्पॉन्सेज आर टू गुड ओनली इफ़ वी मेंटेन द क्वालिटी। चाइना के पर्टिकुलर अगर आप बात करते हैं ना, तो देखिए चाइना में जो मोस्ट पॉपुलर आइटम्स है उसमें सबसे पहले अगर मैं टॉप 5 का बात करूं, तो उसमें एक रिवन फ़िश बहुत पॉपुलर है। रिवन फ़िश उनका एक ट्रेडिशनल आइटम है और माशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान में बहुत अवेलेबल होता है ये फ़िश। इसके अलावा कटल फ़िश है जिसे वो चाइनीज़ ज़बान में मोयो कहते हैं। इसके अलावा स्क्विड वो बहुत खाते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस वो बहुत खाते हैं और इसके अलावा क्रोकर बहुत खाते हैं, सोल फ़िश बहुत खाते हैं और बेतहाशा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और कभी भी हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि हमारे पास ये 5-6 आइटम अवेलेबल हो और चाइना से डिमांड ना हो। ये सिचुएशन आई थिंक वंस इन अ 5 ईयर मैंने देखी है कि डिमांड नहीं, अदरवाइज़ वॉट एवर वी हैव दे टेक इट इमीडिएटली फ्रॉम अस। देखें, यहाँ से तो बाई सी इज़ द ओनली सोर्स टिल नाउ। फ्यूचर में जो सी पैक के थ्रू ट्रांजेक्शन अगर स्टार्ट हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस है, मतलब आई हैव शिफ्ट 1 कंटेनर थ्रू सी पैक फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना बॉर्डर। एक 20 फीट कंटेनर ट्रायल पे मैं कर चुका हूँ, लेकिन उस पर अभी चूँकि सी पैक पर अभी बहुत ट्रांसपोर्टेशन फ्रीक्वेंटली चल नहीं रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जब ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगा एंड द सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट
व्हीकल विल बी मोर, तो शायद प्राइजेस रीजनेबल हो जाएंगे, तो दैट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी ऑल्सो मीनिंगफुल फॉर अस। इसका रीज़न ये है कि देखिए चाइना इज़ टू बिग। अभी हम जिस सिटी में चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं, दे आर क्लोज टू सी इन चाइना, लेकिन देर आर लॉट ऑफ एरियाज़ इन चाइना जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से बहुत क्लोज है। तो फिर हमारे पाकिस्तान से ये माल विद इन 20 to 25 डेज़ चाइना के पोर्ट पे पहुंचता है। 25 डेज़ उनके पोर्ट पे पहुंचता है। उसके बाद 5 to 10 डेज़ क्लियरेंस होती है, और अभी तो चूँकि कोविड की वजह से कहीं कहीं 1 महीना भी लग जाता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ अ मंथ टू क्लियर फ्रॉम द पोर्ट। एंड देन इनका जो हार्बर के क्लोज सिटीज़ है वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उन एरियाज़ में विच इज़ नियर टू द पाकिस्तानी बॉर्डर, तो इट विल टेक ऑल्सो 10 to 12 डेज़। तो हमारा प्रोडक्ट उन एरियाज़ में जो कि पाकिस्तान से बहुत करीब है, पूरा जो है ना वो एक लंबा राउंड लेके पहुंचता है आफ्टर 40 डेज़। बट अगर ये सी पैक ऑन हो गया तो फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम कराची टू चाइना बॉर्डर इट विल टेक ओनली 5 डेज़। Only 5 days, and within 3 days they will get in their destination. तो जो सफ़र अभी 30 to 40 days का है, that will be maximum 10 days. तो उस पर there will be a too much saving of time. और जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड में इस किस्म के जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो लंबे होते हैं, तो उसमें सिर्फ फाइनेंस ब्लॉक नहीं होता है, उसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है वो इम्पोर्टर्स को एक रिस्क लेना होता है। रिस्क इन अ फॉर्म दैट ही इज़ प्रिडिक्टिंग अ चाइना मार्केट आफ्टर 40 डेज़, तो इट्स मोर रिस्की। तो जब एक आदमी एज अ इम्पोर्टर ये सोचता है कि मैं आज एक चीज़ बुक कर रहा हूँ, दैट विल बी डिलीवर्ड टू मी इन माई एरिया आफ्टर 50 डेज़, तो 50 डेज़ के बाद वो एक फोरकास्टिंग करता है प्राइस की, तो वो बहुत कंजर्वेटिव वे में करता है। लेकिन वही चीज़ अगर 15 डेज़ में उसको मिल रही है तो शायद वो ज़्यादा रिस्क टेक करेगा। मेरा जो लास्ट 76-77 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़िशरमैन को जो है ना, ये मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरा ऑब्ज़र्वेशन है कि हमारे फ़िशरमैन बहुत लकी हैं। लकी हैं, बहुत लकी इस फॉर्म में है कि मैंने देखा है कि चाइना से जिस आइटम की डिमांड कम हो जाती है ना, अल्लाह ताला हमारे समंदर से वो मछली कम कर देता है, और जिस डिमांड बढ़ जाती है अचानक से वो मछली बढ़ जाती है। इस कोविड के टाइम में थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुआ कॉस्ट वाइज। आई थिंक कॉस्ट वाइज हमें शायद 15% जो है ना प्राइसेस कम मिले एज़ कम्पेयर टू 2019, लेकिन चूँकि वो डॉलर रेट भी बढ़ गया था, तो फिशरमैन को इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज़ इतना इफेक्ट नहीं हुआ। एज अ एक्सपोर्ट प्रोबेबली इन डॉलर्स में शायद थोड़ा कम, मेरे पास इतनी एक्यूरेट फिगर्स नहीं है हमारे एक्सपोर्ट की, क्योंकि ये हमारे एसोसिएशन के जो लेवल्स पे हो जाती है, और आपको भी मिल सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड अमाउंट इतना मेजर चेंज नहीं आया, नॉट इन नेगेटिव नॉट इन पॉजिटिव, थोड़ा सा इफेक्ट हुआ होगा थोड़ा बहुत। बट कोविड के टाइम पे एज अ एक्सपोर्टर हमें थोड़ा सा जो ना एक कन्फ्यूजन ज़्यादा रही, क्योंकि चाइना पोर्ट पे जो है ना वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग लाइन कॉस्ट डबल हो गई, उसके बाद ट्रांसिट टाइम हमारा बढ़ गया, तो वहाँ से हमारी पेमेंट्स काफ़ी डिले होने लगी। फिर उसके बाद वहाँ पर जो कोविड टेस्ट के रिज़ल्ट की वजह से जो रिजेक्शन शुरू हो गई, जो कि हुई अभी ठीक है 6-7 फैक्ट्रीज़ की हुई है, लेकिन क्वांटिटी वाइज फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 कंटेनर्स शिप किए हैं तो इट्स ओनली 3 कंटेनर्स और 2 कंटेनर रिजेक्टेड, तो इट्स ओनली 2 to 3% रिजेक्शन, इट्स नॉट अ बिग रिजेक्शन, बट स्टिल बिकॉज ऑफ 2% वो 100% रिस्क फैक्टर को हमारे चाइनीज़ कंसीडर करते हैं, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। फिर हमें भी एक्चुअली थोड़ा सा जो है ना, एक तो चलो रिजेक्शन हो रही है 2-3% होती है, तो उसको हम टैकल कर सकते हैं, बट द इशू एक्चुअली व्हाट वी आर फेसिंग कि नोबडी इज़ गोइंग टू एजुकेट अस कि इसको हम सेल्फ कैसे करें, लाइक और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डाइजेस्टेबल भी नहीं है। जैसे हम ये सुन रहे हैं कि कोविड जो है डेड वायरस पैकेजिंग के ऊपर मिल रहा है, तो डेड वायरस है और लाइव वायरस है, आई डोंट नो, बट जो इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है एक तो वो डेड है, फिर उसके बाद वो पैकेजिंग के ऊपर मिल रहा है, तो व्हाट इज़ देयर रिज़ल्ट कि अगर मिल भी रहा है और डेड वायरस है उसका क्या हार्मफुल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, मैं चैलेंज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इफ़ इट इज़ हार्मफुल तो एजुकेट तो हमें करें आप, हमें थोड़ा सा, क्योंकि नोबडी इज़ गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो आई वुड रिकमेंड चाइनीज़ गवर्नमेंट, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, दे आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट दी
import policies and quality of the product which they import from other countries, they are very strict. बट कहीं पर भी ये इशू नहीं आ रहा, तो वाई ओनली चाइना, इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। देखिए टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन स्लोली हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है। हम लोग आज से 10 साल पहले जितने वेल इक्विप्ड थे उससे कहीं ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिशरी में जो हमारी सेकंड जनरेशन आई है, दे ऑल आर वेरी एजुकेटेड, और प्रोफेशनली एजुकेशन भी है, और साथ में अगर कहीं प्रोफेशनल एजुकेशन का वो हाई लेवल नहीं भी है तो भी फील्ड की एजुकेशन बहुत अच्छी है, और वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो आजकल के आए हुए हैं। तो वो सब चूँकि दुनिया घूम रहे हैं, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्लीमेंट हो रही है। और एक दो प्रोजेक्ट तो माशाल्लाह इतने अच्छे टेक्नोलॉजी के एतबार से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कि मेरा ख़्याल है कि हमें उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। अपने आप इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान में इतना बड़ा रिस्क लिया, नॉट ओनली टू मेक मनी बट ऑल्सो टू इंक्रीज़ पाकिस्तान एक्सपोर्ट, सी फूड एक्सपोर्ट एंड पाकिस्तान रेपुटेशन। एक दो फैक्ट्री ऐसी है जिसका आप दुबई की अच्छी फैक्ट्रियों का मुकाबला कर सकते हैं। और इसके अलावा भी 8-10 फैक्ट्रीज जो टॉप 10-15 फैक्ट्रीज फिशरीज़ में होती हैं, अगर आप उनका भी लेवल देखो तो आज से 10 साल पहले और आज के लेवल में बहुत बड़ा फ़र्क है, और हमारी एक्सेप्टेंस दिन बर दिन बेहतर होती जा रही है वर्ल्ड वाइज। जहाँ तक सी फूड एक्सपोर्ट की बात करें, हमारी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। सी फूड इज़ अ वेरी लग्जरियस आइटम एंड फेमस आइटम। तो हमें इसकी मार्केटिंग करने में जो है ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम हमें ये होती है कि हमारे बायर्स को हमें ये बताना होता है कि कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी मिलेगी और वी आर रिलायबल पैकर। उस सिलसिले में 2-3 इश्यूज़ जो हमें आते हैं कि एक तो ये कि बायर्स पाकिस्तान में ट्रैवलिंग करना इतना प्रेफर नहीं करते, फिर हमें उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन हम फिज़िकली खुद को तो ले जा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री को नहीं ले जा सकते हैं। तो वो बायर्स जो हमारे हैं, जैसे इंडिया में दे आर फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग, तो दे सी द प्रोजेक्ट, हम उसको अपना प्रोजेक्ट इमेजनरी या वीडियोज़ में बताते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग नहीं कर पाते हैं। फिर हमारे यहाँ जो है सफाई निफ्स ईमान है, तो सफाई के लिए जो सबसे मेजर आइटम है ना वो पानी है। तो पानी की जो अवेलेबिलिटी की जो शॉर्टेज होती है ना, उसमें जो है ना हमें थोड़े से इश्यूज़ होते हैं कि खैर हम अरेंज तो कर लेते टैंकर से, लेकिन वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो अगर हमारी सी फूड इंडस्ट्री में जो प्रोसेसर्स हैं, अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के लेवल से अगर हमें सप्लाई ऑफ वाटर की ज़रा सा जो है ना वो एक सपोर्ट मिल जाए। इसके अलावा हमारे कुछ अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ छोटी छोटी मशीनरी भी बाहर से इंपोर्ट करनी होती है। इस सिलसिले में मैंने थोड़ा सा काम किया था, मगर मुझे आई एम सॉरी टू से मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। आई वेंट टू कराची यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू एनी यूनिवर्सिटी एंड आई आस्क्ड टू फ्यू पीपल, नॉट मैनी पीपल्स, कि आप जब इंजीनियर्स को फाइनल प्रोजेक्ट में, फाइनल एग्ज़ाम्स में कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो आप उनको फिशरीज़ का विज़िट क्यों नहीं करवाते? हम लोग बिलियंस ऑफ रुपीज़ की मशीन इंपोर्ट कर चुके हैं पिछले 10 साल में। हमारे यहाँ बहुत सारे इंजीनियर जब यूनिवर्सिटी से फाइनल एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, और हम जो है ना पैसे बाहर दे रहे हैं, और वो चीज़ें छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी मशीनरी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री को ये आपके जो इंजीनियर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और वो अपने बच्चों को हमारी विज़िट कराएं, क्योंकि हम लोग सिर्फ सी फूड प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी की आप जब बात करते हैं तो वी डील इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वी डील इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ह्यूमन रिसोर्स तो हमारे पास बहुत है दुनिया में। ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट इंडिया एंड चाइना एंड थाईलैंड। इनफैक्ट थाईलैंड आर ट्वाइस कॉस्ट ऑफ लेबर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इंडिया लेबर कॉस्ट इज़ हायर देन पाकिस्तान। बांग्लादेश का मेरा ख्याल है स्टिल हायर देन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज़ अ बेस्ट लेबर फोर्स इन टर्म्स ऑफ सैलरी। अब प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग विच इज़ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक भी मैंने अपनी ज़िंदगी में विज़िट नहीं देखी। बट चाइना तो टेक्नोलॉजी बना के दे रहा है। और आप बिलीव करोगे कुछ टेक्नोलॉजी तो हमारे पास एक टर्म होती है इंजीनियर्स, और इसकी एक लोकल टर्म है उस्ताद। हम उस्तादों से बना लेते हैं, हम अपना ब्रेन यूज़ करके, जो कि हमारे पास डिग्रीज़ नहीं है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो खैर है विद इन फील्ड, लेकिन दे आर तो एक्सपर्ट्स जो यूनिवर्सिटी से इंजीनियर निकलते हैं। हम हमारी लिमिटेड नॉलेज के साथ उस्ताद से मिलके कुछ मशीनरी बना लेते हैं। तो वही मशीनरी अगर हमारे जो इंजीनियर्स बच्चे निकलते हैं,
अगर उनके पास माइंड है और हम उसके जो हम इंपोर्टर्स को चाइना से या कहीं से भी दुनिया से मशीन मंगाते हैं उनको पैसे दें, वही पैसे आधे पैसों में हमारा अपना बच्चा हमें वो चीज़ बना के दे सकता है। थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेशन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और हमारी इंडस्ट्री की रहे ना, तो मेरा ख्याल है ये हमारे इंजीनियर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। देखिए इसके लिए जो है ना हम में से बहुत एक्सपोर्टर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा काम डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसके लिए जो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट ये है कि हमें शायद है ना अब क्वांटिटी बेस्ड काम नहीं करना होगा। बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम प्रोसेसिंग 20 टन अ डे एंड सेलिंग इट एट $2, तो बेटर है कि और फिर उसको हम जिसको सेल करते हैं दे आर गोइंग टू रीप्रोसेस दिस एंड मेक इट हाई वैल्यू प्रोडक्ट। तो हमें अभी इस तरह से काम करना है कि हम 20 की जगह 5 टन प्रोसेस करें और 2 की जगह $5 में सेल करें। तो आवर एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, in fact the quantity reduce but export will increase। और फिर जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है उसको भी अगर हम स्लोली होल्ड करके थोड़ी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाकर थोड़ा गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियली माशाल्लाह एक्सपोर्ट रिफाइनेंस फैसिलिटी बहुत अच्छी है उनकी, थोड़ा सा वो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है उससे। तो ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी बैंक दे रही है, अगर हम उसको होल्डिंग पे करके और फिर अपनी जो है ना मतलब वी हैज़ टू स्टॉप बिकम अ सप्लायर ऑफ द रीप्रोसेसर, वी शुड बी रीप्रोसेसर। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा रिड्यूस होते जा रहा है, वो ये कि हमारी वी आर वेरी नियर टू मिडल ईस्ट और स्पेशली कुवैत, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, बहरीन। तो हमारी श्रिम्स की एक्सपोर्ट में इस मिडल ईस्ट मार्केट का एक बहुत बड़ा किरदार था, बिकॉज के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम थी, टाइमिंग बहुत कम था, दे आर रिच कंट्रीज़, तो वहाँ से बहुत हाई प्राइस हमें मिल जाते थे। बट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स थोड़ा सा उन मिडल ईस्ट कंट्री में आई डोंट नो क्राइसिस जो थोड़े से डेवलप हुए हैं ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू ऑयल का जो इश्यूज़ था, तो अब वहाँ से थोड़ी डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम होने की वजह से शायद वी आर नॉट गेटिंग द सेम प्राइसेस व्हाट वी यूज्ड टू गेट इट बिफोर अर्लियर। लेकिन हमारे यहाँ डिमांड की कमी नहीं है। पाकिस्तान में जो सी फूड अवेलेबल है वी कैन सेल। इशू ये नहीं है कि हम उसको बेच नहीं सकते, इशू ये है कि हमारे पास EU के दरवाज़े बंद हैं, और वो बंद इसलिए नहीं है कि हमारी कोई कोताही है। मतलब आप फैक्ट्री विज़िट करें हमारी, बल्कि बेतहाशा फैक्ट्री देखें, हमारी फैक्ट्री के स्टैंडर्ड अच्छे हैं, हमारा रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हमारा जो है ना जो हार्बर का निज़ाम है वो भी बेहतर है, हमारा मैरीन फिशरीज़ बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन ट्रैवलिंग EU वाले हमारे पास आ नहीं सकते हैं, और फिर हमारे यहाँ छोटे मोटे जो है कोविड के इश्यूज़ हैं। तो अगर ये मसले हल हो जाएँ कि हमारा EU का दरवाज़ा खुल जाए, फिर USA में हमारा श्रिम्स बैन है, और रीज़न एक अजीब सा रीज़न है कि वो टर्टल के हवाले से जो है ना वो थोड़ा सा कोई इश्यूज़ है, बहुत छोटा सा इशू है। अगर वो सॉल्व हो जाए तो हमारे पाकिस्तान में जितना भी सी फूड अवेलेबल है उसका ट्वाइस हम एक्सपोर्ट कर बेच सकते हैं, इतनी डिमांड है। हमने तो अभी तक 5% भी अवेल नहीं किए इंटरनेशनल मार्केट। 95% अभी भी हमारे पास है जिसको हम छेड़ सकते हैं, जिसके साथ वी कैन प्ले फ्रॉम दिस मार्केट, क्योंकि हमारा तो प्रोडक्ट सारा का सारा रीप्रोसेसर को एक्सपोर्ट होता है 60-70% या 80%, और वो लोग जो है ना उसको रीप्रोसेस करते हैं, और वो रीप्रोसेस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वी कैन डू इट अगर थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और स्पेशली सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ के दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो कोऑर्डिनेशन है। जैसे अभी मिडिल ईस्ट कंट्री को आप एक्सपोर्ट करें 20% ड्यूटी है आपका, इंपोर्ट ड्यूटी है, जबकि वहाँ से दुबई से जब कोई प्रोडक्ट जाती है उनको ज़ीरो ड्यूटी है। हमारी मलेशिया एक ब्रदर कंट्री है, लेकिन वहाँ पर भी हमारी प्रोडक्ट पे, हमारी टर्की के ऊपर पता है 30% ड्यूटी है, आपको पता है हमारे श्रिम्स पे, जबकि टर्की हमारा इतना दोस्त ब्रादराना मुल्क है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये 30% अगर ड्यूटी, जैसे मैंने भी कोशिश की वहाँ पर, हमारे पाकिस्तानी भाई भी हैं, तो एक जॉइंट वेंचर में वहाँ का प्रोजेक्ट मैंने कोशिश की, 35% ड्यूटी है, और आई थिंक 40 है प्रोबेबली। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे ना तो सी फूड को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। जी प्रोसेसिंग, हाँ प्रोसेसिंग में तो ऐसा होता है ना, देखें बोलते हैं ना कि जो प्रोडक्ट से पहले पैकेजिंग बिकती है, तो प्रोडक्ट को वेल क्लीन होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद फाइनली जो है ना पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पैकेजिंग के हवाले से भी टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आ गई है, तो हम उसको भी अवेल कर रहे हैं। बेसिकली वी रिसीव द रॉ मटेरियल
फिर उसके बाद हम उसको जो है ना अकॉर्डिंग टू बायर रिक्वायरमेंट उसको उस शेप में लाते हैं। सम बायर्स नीड द होल सेम फ़िश, तो हम उसको वॉश करके साइज़ वाइज ग्रेड कर देते हैं। समबडी वांट फ़िश विदाउट हेड, तो हम उसको हेड लेस करके उसको बाकी पोर्शन उसका पैक करते हैं साइज़ वाइज ग्रेड करके। समबडी वांट्स फिले, समबडी वांट्स पोर्शन, समबडी वांट्स फिंगर फिश। तो जैसे बायर की रिक्वायरमेंट होती है हम पहले उसको इस फॉर्म में लाते हैं। देन वी आर गोइंग टू फ्रीज द प्रोडक्ट एट द रूम विच हैज़ -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद जब वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज़ हो जाता है और उस प्रोडक्ट का अपना टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाता है, देन वी आर गोइंग टू पैक इट इन अ गुड फॉर्म। और फिर हम हमारे कोल्ड स्टोरेज में उसको प्रिजर्व करते हैं। और फिर जैसे ही कंटेनर्स क्वांटिटी कंप्लीट हो जाती है तो हम फिर शिपमेंट के थ्रू, कंटेनर्स के थ्रू इसको शिप आउट कर देते हैं। देखिए, चाइना गवर्नमेंट को तो सबसे पहले मैं कहूँगा वाई निहाओ वमन शे हाओ पुनियाओ, ठीक है। उसके बाद मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हम चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका जो कोड है, HR कोड होता है, वो कोड वहाँ पर रजिस्टर नहीं है। हमारी गवर्नमेंट उनके साथ कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन आई थिंक कम्युनिकेशन थोड़ा सा या तो स्लो है या कुछ हर्डल है। अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारी प्रोडक्ट के जो कोड होते हैं, फ़िश, हर फ़िश का अपना एक कोड होता है जो कि इंपोर्ट का कोड होता है, अगर वो हर फ़िश का पर्टिकुलर कोड वहाँ पर कर दें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी फ्री है, लेकिन उस पर जो प्रोडक्ट के HS कोड जो मेंशन किए हुए हैं वो कुछ प्रोडक्ट के रह गए हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट के भी HS कोड वो ऐड कर दें और उसके पर भी ड्यूटी फ्री हो जाए, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट इज़ रेडी टू गिव अस ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। तो जब वो रेडी हैं तो सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ HS कोड रह गए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स रह गई हैं। अगर ये जल्दी से उसमें हमें ऐड कर दें तो शायद जो है ना दुनिया से वो माल जो उनको आ रहा है वो हमसे भी आ जाए, उनको उसी प्राइस पे आ जाए, मे बी उससे थोड़ा चीपर आ जाए। तो अगर एक थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन ये करे, फिर ये कोविड को लेकर जो इनकी एक इंडिविजुअल पॉलिसी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, अगर वो थोड़ा सा उसको लेकर पाकिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू हम एक्सपोर्टर को एक्सप्लेन करें कि एक्चुअली वो वो चीज़ चेक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें प्रैक्टिकल SOPs बताएं। और दूसरा ये कि वो हमें ये समझाएं कि वो चीज़ जब दुनिया में कहीं पर भी हार्मफुल नहीं है तो उनको कैसे हार्मफुल है, ताकि हम समझें। क्योंकि जब तक आप हमें प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो हम जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे ना वो बेस्ड ऑन अजम्पशंस होगा। तो अगर वो हमें लॉजिक तो बताएं कि भाई अगर कार्टन पे डेड वायरस निकल रहा है और पैकेजिंग के ऊपर निकल रहा है और हमारा कंटेनर जब यहाँ से जब शिप करते हैं आफ्टर 25 डेज़ यू विल गेट द कार्गो, तो किस वायरस की लाइफ 25 डेज़ है और वहाँ पर अगर वो डेड है, जैसे कहते हैं कि 12 डेज़ के बाद आप कोरोना टेस्ट कराओ ही ना, क्योंकि उसके डेड वायरस भी आपको आ सकते हैं ना। तो थोड़ा सा अगर करके पॉलिसीज़ में थोड़ा सा जो ना, वो मैं ये नहीं कहता नरमी लाए, डोंट मेक द पॉलिसी ईजी फॉर अस, मेक द पॉलिसी प्रैक्टिकल फॉर अस। प्रैक्टिकल हो, हमें बताएं हम किस किस SOPs को फॉलो करें, जिसके बाद हमें मेक श्योर हो जाए करते। हाँ, दे ओनली रिजेक्ट 2%, बट वी आर वरीड फॉर 100%। तो जब हम 100% के लिए वरीड होंगे तो आवर स्पीड विल बी स्लो एंड फाइनली पूरी दुनिया से अगर उनको इम्पोर्ट लेस हो जाएगा तो उनके वहाँ भी सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने से पहला इम्पैक्ट उनका प्राइस पे पड़ेगा। तो उनकी लोकल जो लोग हैं उनको दे हैव टू पे हाई प्राइजेस। अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे मेरे चाइनीज़ बायर एग्रेसिवली माल मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडिया ने भी थोड़ा सा स्लो कर दिया है। आपको पता है वो प्रोडक्ट्स जो चाइना में बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जा रही थी, आज इंडिया से आज इंडिया जो है ना चाइना को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो $1 में दे रहा है तो वो प्रेफर करता है कि कोरिया को 90 सेंट में दे दें या 80 सेंट में दे दें। तो वही चीज़ चाइना को भी 90 सेंट में मिल सकती है, बट ही इज़ लूजिंग। और वही चीज़ अगर चाइना को 10-15% लेस में मिलेगी तो चाइनीज़ जो पॉपुलेशन है उसको लेस मिलेगी, तो वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकेगी, उनका जो है ना बाइंग पावर बढ़ जाएगा। तो ये स्लोली इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। और बाकी तो माशाल्लाह चाइनीज़ का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, हमारे पास आते हैं और दे लव टू बाई फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब हमारे से जब काम करते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी
कि भाई पाकिस्तान से बाई कर रहे हैं, और दे ट्रस्ट अस अलॉट, मतलब दे पे एडवांसेस टू अस विदाउट एनी गारंटीज एंड नथिंग। बहुत ट्रस्ट करते हैं हम पे, और माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल लोग हैं, और क्वांटिटी वाइज तो दे आर रिस्क टेकर। मैंने पूरी दुनिया में इससे बड़ा रिस्क टेकर नहीं देखा है। मतलब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इफ़ यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद चाइनीज़ बायर, तो मेरे 2-3 ऐसे बायर्स हैं, दे डोंट नो व्हाट इज़ इन द कंटेनर, आई इन्फॉर्म देम आफ्टर लोडिंग द कंटेनर, क्योंकि दे टॉक टू मी वंस इन अ वीक, दे एक्सप्लेन मी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आई एक्सप्लेन देम यहाँ क्या हो रहा है। तो इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन पिछले 20 साल से हमारी है कि वो हमें पहले से बता देते हैं कि इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड नहीं है, तो हम उस हिसाब से वी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, वी शिप द प्रोडक्ट, और उसके बाद उसको बताते हैं हमने आपको ये लोड किया, एंड दे डोंट आर्ग्यू, दे एक्सेप्ट इट एंड दे पे ऑन टाइम।